चले भाई, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं आपको थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मई से लेकर के तकरीबन दिसंबर तक के मैं सारे करंट अफेयर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तकरीबन अभी आपके पास 5 से 6 दिन है, जो कि आपके जो एनटीपीसी का 235 ग्रुप का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, 235 ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स प्रेजेंट करे हैं, आपको जो है कि सेट्स में प्रेजेंट करें, बहुत सारे आपको सीरीज में प्रेजेंट करें। ये मई मंथ का करंट अफेयर है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मई मंथ के, वो सारे मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। प्लस करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जा करके देख लीजिएगा। प्लस मंथली प्लेलिस्ट मैं अलग बना दूंगा। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी जा करके देख लीजिएगा। स्पेशल जीके टॉपिक की भी प्लेलिस्ट बना दी और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम उनके बारे में क्वेश्चंस कर पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। Who has introduced the vaccine finder tool on mobile application in India? ठीक है, भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल किसने लॉन्च किया? तो देखिए, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? तो वो लॉन्च किया फेसबुक ने। किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने। अब देखिए, फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है, सबको पता होगा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। अभी मैं हट जाऊंगा, लिख लीजिएगा मार्क। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, मे बी कलर में कोई दिक्कत हो। चलिए, व्हाइट आई थिंक परफेक्ट होगा। मेटा हो गया, कर दिया गया। प्लस ध्यान रखिएगा, फेसबुक ने एक करेंसी लॉन्च करी थी जिसका नाम लिब्रा रखा था। ठीक है, बाद में इसका नाम डायम कर दिया। बाद में इसका नाम क्या कर दिया? डायम कर दिया, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस मेटा भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। प्लस फेसबुक पूछा रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक ने, ध्यान रखिएगा, बुलेटिन भी स्टार्ट किया था। तो अगर पूछा जाएगा कि बुलेटिन न्यूज शेल्टर किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी फेसबुक ने स्टार्ट किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जीआई किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया है? देखिए, यहाँ पे है गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु या राजस्थान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो WTO देती है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स में यानी पावर में आया था 2003 में। जीआई टैग जो आया था 2003 में पावर में आया था। और 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया। किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी तक सबसे ज्यादा 49 जो है वो कर्नाटका को दिया गया है। सबसे अधिक पूछा जाएगा किस राज्य को दिया गया है? 49 हो जाएगा वो कर्नाटका को। तकरीबन 350 प्लस, यानी तकरीबन 300 प्लस या 350 प्लस कह सकते हैं, जीआई टैग दिए गए हैं, जो कि पूछा जा सकता है। तमिलनाडु से, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जीआई टैग दिए गए। सबसे पहले तो मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग किसने दिया? तमिलनाडु ने। प्लस अगर पूछा जाएगा कि पालकोवा स्वीट डिश हो गया, ठीक है, पालकोवा स्वीट डिश पूछा जाएगा, या फिर पंचतीर्थम प्रसाद पूछा जाएगा कि पंचतीर्थम प्रसाद को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो यहीं का दिया गया है। अगर आपको इरोड हल्दी पूछा जाएगा तो यहीं का जीआई टैग दिया गया। डिंडीकुला लॉकर पूछा जाएगा तो उसको भी आपका तमिलनाडु का जीआई टैग दिया। बहुत सारे जीआई टैग्स हैं। आपको गुजरात से पाटन पटोला साड़ीज पूछा जा सकता है, जीआई टैग दिया गया है। भलई वीट्स पूछा जा सकता है, जीआई टैग दिया गया है। और राजस्थान से सोजत मेहंदी हो सकता है, जीआई टैग। तो बेसिकली जीआई टैग आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सेशन मैंने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। Recently, the Indian Army has started the first green solar energy harnessing plant in which state? Very important कह सकते हैं। क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा आपको। तो देखिए, ये जो हो जाएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन का, यानी पहला ग्रीन हार्वेस्टिंग जो है आपका कहाँ पे प्लांट लगाया गया? तो वो लगाया गया सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे लगाया गया? सिक्किम में। सिक्किम को ध्यान रखिएगा अभी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो है कि क्राइम फ्री भी घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्राइम फ्री भी घोषित कर दिया गया। प्लस 1 फैमिली 1 जॉब अगर पूछा जाएगा कहाँ पे चलाया गया, तो वो यहीं पे चलाया गया, सिक्किम में ही चलाया गया। और यहाँ का लेपचा जनजाति जो है वो कई बार आपको पूछा गया है। लोसांग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का कई बार आपको पूछा गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, लेपचा जनजाति हो गया, लोसांग फेस्टिवल हो गया। अगर पूछा जाएगा कि सीएम कौन है यहाँ के, वेरी इजी, कौन हो जाएंगे? PS गोले हो जाएंगे, या प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। गंगा प्रसाद कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैं सारे क्वेश्चन आपको सिक्किम से चाहूँ तो बता सकता हूँ। जैसे विधानसभा सीट्स पूछा जाएगा तो सबसे कम कहाँ पे है? तो यहीं पे हो जाएगी 32, जबकि हमारे यहाँ मिनिमम विधानसभा सीट्स 60 होनी चाहिए, लेकिन 32 आपका क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। प्लस 40 आपका गोवा भी अपवाद है, मिजोरम के पास भी 40 विधानसभा सीट है, जो कि अपवाद है। सबसे अधिक सीट्स पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के पास है 403 विधानसभा सीट्स पूछा जाएगा तब। प्लस सिक्किम से क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, पूछा जाता है आपको कि खान चेमजोंगा जो है
वो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो भी आपका सिक्किम में ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर सिक्किम ग्रीन हार्वेस्टिंग प्लांट। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले टीकाकरण केंद्र में अभियान का अनावरण किस शहर में किया गया? वेरी इजी, कहां पे किया गया? मुंबई में। कोविड वाले क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। पहला टीकाकरण कैंपेन जो है मुंबई में शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने शुरू करी थी? हरियाणा ने शुरू करी थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने भी शुरू करी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। प्लस संजीवनी स्कीम भी इन्होंने चलाई थी। प्लस ध्यान रखिएगा, हरियाणा से मैं और भी बता देता हूं आपको, गोवर्धन स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहां पे चलाया गया? तो यहीं पे चलाया गया। हेली हब पूछा जाएगा कहां पे चलाया गया? तो वो भी यहीं पे चलाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर संजीवनी पूछा जाएगा, संजीवनी स्कीम कहां पे चलाया गया? तो यहीं पे। बिल दो पुरस्कार जी तो हो गया, कहां पे? यहीं पे चलाया गया। और उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ भी यहीं पे चलाया गया। इस क्वेश्चन के आंसर हरियाणा। हार्नेस रेन वाटर के लिए किस राज्य ने फॉरेस्ट पाउंड बनाया है? देखिए वेरी इजी, क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। जयराम ठाकुर सीएम हो जाएंगे यहाँ के। प्लस अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो क्वेश्चंस बनेंगे, पहला सबसे क्वेश्चन बनेगा आपकी सबसे पहला मॉन्ग फ्रूट, यानी अगर पूछा जाएगा कि मॉन्ग फ्रूट की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती करने वाला अगर पूछा जाएगा ग्रुपिंग में कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, वो भी हो जाएगा आपको। और ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस 100% अगर पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेलवे द्वारा देश भर में कितने टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई? तो वो क्या हो जाएगा? 2960। ध्यान रखिएगा 1853 में हमारी रेलवे स्टैब्लिश हुई है। विश्व में हमारा चौथा स्थान है, एशिया में हमारा सेकंड स्थान है। पूछा जाएगा रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है? तो वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। करंट में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। पूछा जाएगा रेलवे म्यूजियम कहाँ पे हो जाएगा? तो रेलवे म्यूजियम हमारा ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन। प्लस अगर पूछा जाएगा आरआरबी की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वो भी मैं लिख देता हूँ, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी। देखिए मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूं, तो कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसे वीडियोस के लिए, बहुत सारी वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2960। प्लस रेलवे के द्वारा, ध्यान रखिएगा रेल मदद पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो रेलवे के द्वारा ही शुरू किया गया रेल मदद। पूछा आस्क दिशा हो गया, रेल मदद हो गया। ठीक है, ये सब रेलवे के द्वारा ही एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज माउंटेनियर कामी रीता शेरपा हैज बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइंबर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक 25 टाइम्स? तो वो कहाँ की हो जाएंगी? कामी रीता पूछा गया तो सबको पता होगा कहाँ की? नेपाल। सीएम पूछा गया, सॉरी पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देवबा। पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देवबा हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना। अगर मान लीजिए यहाँ के अगर आपको सीएम पूछे जाते हैं तो वो के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। 2 जून में ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, 2014 को इसको स्टैब्लिश किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कौन करंट में यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ के अभी करंट में पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जो है कि के चंद्रशेखर राव, जो कि पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा। उसके अलावा गवर्नर पूछा जाएगा तो वो तमिलसाई सौंदरराजन। गवर्नर अगर पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगी? तमिलसाई सौंदरराजन। यही क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कई बार बनाया गया है। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा मेडिसिन फ्रॉम स्काई हो गया आपका। उसके अलावा जो है अगर पूछा जाएगा आपको कि दलित बंधु स्कीम कहाँ चलाएगी, तो वो भी यहीं पे चलाई गई है, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने श्री अरविंदो सोसाइटी का आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिपुरा ने शुरू किया, असम ने शुरू किया, झारखंड ने किया, या फिर तेलंगाना ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर अभी पूछा जाएगा कि त्रिपुरा के सीएम कौन हो जाएंगे तो वो मनिक शाह हो जाएंगे। त्रिपुरा के अगर अभी पूछा जाएगा कि सीएम कौन हो जाएंगे तो वो मनिक शाह हो जाएंगे, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और त्रिपुरा से और क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपको। अगर पूछा जाएगा होजागिरी डांस फॉर्म, होजागिरी डांस फॉर्म कहां से संबंधित है? तो वो हो जाएगा त्रिपुरा से। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 तरीके से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो भी पूछा जा सकता है आपको। किस राज्य सरकार ने म्यूकोमाइकोसिस के रोगियों को मुफ्त इलाज की पेशकश की है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी कौन हो जाएंगे?
यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे सीएम हो जाएंगे। प्लस पूछा जाएगा कि पहला अब अगर आपका पहला मेडिकल सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो पहला मेडिकल सिटी आपका यहीं बनाया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। प्लस अगर पूछा जाएगा कि आपका फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही बनाया जा रहा है। उसके अलावा पूछा जाएगा कि कहाँ पे आपका बनाया गया स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी आपका लातूर महाराष्ट्र में ही बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य जल मिशन के तहत हासिल कर लिया गया? वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पुडुचेरी की भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी? वो भी तमिलसाई सौंदरराजन ही हो जाएंगे। कब तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ये हो जाएगा आपका 2027। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2027 तक जो है भारत वो चाइना को पीछे छोड़ सकता है जनसंख्या की दृष्टि में। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। किस एयरलाइंस कंपनी ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया हुआ है? तो देखिए, गो फर्स्ट के रूप में किया किसने? गो एयर ने किया है। गो एयर ने किसको रीब्रांड, गो फर्स्ट के रूप में किसको रीब्रांड किया है? तो गो एयर ने किया है। पूछा जा सकता है आपको। किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर दस्तक दी? वो क्या हो जाएगा? तोकाती हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तोकाती का मतलब क्या होता है? लिजार्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिजार्ड क्यों रखा गया था? क्योंकि ये अचानक से जो है हमला करते हैं, तो तोकाती का मतलब लिजार्ड हो जाएगा। पूछा जा सकता है आपको। किस केंद्रीय मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अजय पुरस्कार यानी आपका जो है कि दिया गया इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसको दिया गया? तो वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, तब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हो जाएंगे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हमारे कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी। प्लस इनको रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो है कि इनविंसिबल मेडल दिया था गया था, कनाडा लिटरेरी मेडल भी दिया गया था। इनकी किताबें आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे ध्यान रखिएगा, अटल जी युग पुरुष पूछा जा सकता है। अटल जी युग पुरुष किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की किताब हो जाएगी। ठीक है, पूछा जा सकता है संसद में हिमालय, मैं यहीं लिख देता हूं, संसद में हिमालय किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। प्लस अगर पूछा जाएगा एम्स में जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए भी किसकी किताब हो जाएगी? तो इन्हीं की किताब हो जाएगी, रमेश पोखरियाल निशंक जी की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा बाजार शुरू किया है? तो मोमा बाजार किसके द्वारा शुरू किया गया? मणिपुर के द्वारा। एन बीरेन सिंह सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको, मणिपुर का। और LA गणेशन राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ध्यान रखिएगा संगई फेस्टिवल पूछा जाएगा, या आपको पूछा जाएगा चवांगकूट कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहीं पे। मैरी कॉम बिलोंग करते हैं। और पहली अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? तो वो भी आपकी यहीं पे बनाई जाएगी। ठीक है, प्लस मणिपुर से मैरी कॉम बिलोंग करती है, जो कई बार आपको पूछा गया। इस क्वेश्चन के आंसर मोमा मार्केट, मणिपुर। किस देश ने ईरान की फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर रखा है? तो वो किसको रखा है? भारत को। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ईरान की नई करेंसी ध्यान रखिएगा तोमान। और ईरान ने एक सिमोर्ग करके कंप्यूटर भी बनाया था, जो पूछा जा सकता है कि सिमोर्ग कंप्यूटर कहाँ का है? तो ईरान का ही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? देखिए, विच स्टेट टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, ये शब्द बहुत मायने रखता है। इम्प्लीमेंटेशन में यानी इसके जो है कि कार्यान्वयन में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड। जबकि सिर्फ स्मार्ट सिटी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? दैट इज उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जा सकता है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के कार्यान्वयन में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? वो झारखंड हो जाएगा। झारखंड के अगर सीएम साहब पूछे गए तो हेमंत सोरेन, सबको ही पता होगा। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है। और गवर्नर पूछे गए तो रमेश बैस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? और ये इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही। रमेश बैस कौन हो जाएंगे? झारखंड के गवर्नर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? वो हो जाएगा कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और RS शर्मा आयुष्मान भारत के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा पैदल पुल किस देश में बनाया गया? तो वो बनाया गया पुर्तगाल में। ध्यान रखिएगा,
एंटोनियो कोस्टा और मार्सेलो रोबेलो यहाँ के राष्ट्रपति और पीएम हो जाएंगे। विश्व का सबसे लंबा पैदल पुल किस देश में बनाया गया? पुर्तगाल। यहाँ के काफी फेमस प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनको आप जानते होंगे, सुना होगा, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप याद रखें। किस देश का पहला रोवर झुरांग मंगल ग्रह पर सुरक्षित उतारा गया? तो झुरांग कहाँ का हो जाएगा? चाइना का। ध्यान रखिएगा, चाइना ने एक मैगलेव ट्रेन भी बनाई है। मैगलेव ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली पहली ट्रेन हो जाएगी जो कि पूछी जाएगी, फास्टेस्ट पूछा जा सकता है। प्लस झुरांग कहाँ का मिशन है? वो चाइना का हो जाएगा। और इन्होंने ईस्ट करके, ध्यान रखिएगा, ईस्ट करके एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया जिसका नाम ईस्ट रखा है। किस राज्य सरकार ने गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना शुरू करी? तो देखिए, गोपा बंधु संवादिका स्कीम जो है पत्रकारों के लिए चलाई गई थी, जो चलाया ओडिशा ने। ओडिशा ने, ध्यान रखिएगा, बलराम स्कीम, कुछ स्कीम्स मैं बता देता हूं। आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद ध्यान रखिएगा पंजाब ने भी चलाया। बलराम हो गया, आशीर्वाद हो गया, गरिमा हो गया, ठीक है, अब्बास मिशन हो गया। ये सब किसकी स्कीम है? तो ये ओडिशा की है। अब्बास मिशन भी किसकी हो जाएगी? तो ये ओडिशा की हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। नवीन पटनायक सीएम हो जाएंगे, गणेशी लाल गवर्नर हो जाएंगे। नवीन पटनायक को, ध्यान रखिएगा, हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। किसकी तरफ से? पेटा की तरफ से। ये आपको पूछा जा सकता है, हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया? तो वो पेटा की तरफ से दिया गया, नवीन पटनायक को। पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करी है? ये शुरू करी है असम ने। असम के नए सीएम कौन हो गए? हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा नए सीएम हो गए हैं, आके ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, वो शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सारी डिटेल्स अभी जस्ट मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की बताई है। भारत के किस शहर में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला जाएगा? मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में या फिर जयपुर में? जो सही आंसर हो जाएगा पुणे में। पुणे में, ध्यान रखिएगा, पहली मेडिकल सिटी भी खोली जाएगी, अभी जस्ट मैंने बताया, कल्याणी नाम से, जो कि पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में प्लस फेस्टिवल पूछे जा सकते हैं। उल्लू महोत्सव हो गया, चीकू महोत्सव हो गया, कालिदास महोत्सव हो गया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुक करने के लिए अमृत वाहिनी, तो देखिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन जो है वो झारखंड ने शुरू किया, ठीक है। टीम 11 पूछा जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, टीम 11। 5T मिशन पूछा जाएगा या ऑपरेशन सील्ड पूछा जाएगा तो वो किया था आपका जो है कि दिल्ली ने। ये सब पूछे जा सकते हैं कोविड के टाइम पे, ठीक है। ये सब हरियाणा ने अगर बात करें तो एक समर्पण करके एप्लीकेशन शुरू किया था, वो पूछा जा सकता है। समर्पण एप्लीकेशन किसके द्वारा? तो वो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने नियमित निगरानी सुरक्षित करने के लिए हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो हिट कोविड एप्लीकेशन बिहार ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा बिहार। इसके अलावा अश्वनी एप्लीकेशन भी बिहार ने लॉन्च किया था, जो कि पूछा जा सकता है। वंडर एप्लीकेशन भी बिहार ने लॉन्च किया, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हो जाएंगे और रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद यहाँ के डिप्टी सीएम हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू करी? तो वो शुरू करा उत्तराखंड ने, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पूछा जाएगा तो वो उत्तराखंड ने। और उसके अलावा वात्सल्य मिशन पूछा जाएगा, वात्सल्य मिशन ये जैसे हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। जैसे ही वात्सल्य मिशन होगा महाराष्ट्र, वात्सल्य योजना पूछा जाएगा उत्तराखंड, और वात्सल्य फेस्टिवल पूछा जाता है अगर आपको तो वो हो जाएगा दिल्ली। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है और ये तीनों पूछे जाने के चांसेस हैं। दिल्ली वात्सल्य फेस्टिवल, महाराष्ट्र वात्सल्य मिशन और वात्सल्य योजना पूछा जाएगा तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर पूछा जाएगा तो गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। किस राज्य सरकार ने घर पर कोविड-19 रोगियों के लिए इलाज के लिए संजीवनी परियोजना, अभी देखिए मैंने जस्ट अभी बताया है, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई स्मार्ट रसोई योजना शुरू करी? केरला ने। बहुत सारी चीजें केरला में शुरू हुई, जैसे देखिए पहला मिल्क बैंक, मैं लिख देता हूं, पहला मिल्क बैंक केरला, पहला कारवां पार्क केरला, पहला डिजिटल पार्क अगर पूछा जाएगा कि पहला डिजिटल पार्क कहां पे, तो वो भी केरला हो जाएगा। सॉरी, चले यहां पे मैं लिख देता हूं, आगे चला गया था। डिजिटल पार्क पूछा जाएगा तो वो भी केरला हो जाएगा। उसके अलावा और मैं बता देता हूं आपको, हाँ बर्ड एटलस हो गया कि पहला बर्ड एटलस कहां पे, तो वो भी केरला। के फोन सर्विस किसने शुरू करा, यानी फुल्ली वाईफाई, तो के फोन सर्विस भी केरला ने ही शुरू किया था। उसके अलावा वन स्कूल वन आईएएस पूछा जाएगा, वो भी केरला हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। उसके अलावा स्ट्रीट प्रोजेक्ट पूछा जाएगा कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया, तो वो भी केरला ही हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है केरला से। सीएम पूछा जाएगा पी विजयन, गवर्नर पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which bank has launched digital platform DZ Gold for customer
टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, वो किसने किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किस देश के प्रति आय व्यक्ति में भारत को पीछे छोड़ दिया है? बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की पीएम पूछा जाएगा शेख हसीना। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं किनको अभी अवार्ड मिला था, SDG अवार्ड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड किसको दिया गया था? शेख हसीना को दिया गया था। और मोहम्मद हामिद कौन हो जाएंगे? यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और बांग्लादेश के साथ ध्यान रखिएगा, हमारा मैत्री पुल बनाया गया किस नदी पे? फेनी नदी पे। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, फेनी नदी पे, ठीक है। प्लस मिताली एक्सप्रेस भी, मिताली एक्सप्रेस भी कहां चलाई गई? तो बांग्लादेश और भारत के बीच। प्लस इन्होंने एक लिटिल गुरु करके एप्लीकेशन लॉन्च किया संस्कृत सीखने के लिए। लिटिल गुरु करके एप्लीकेशन लॉन्च किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के साथ हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है उसको हम संप्रीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रीति नाम से हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बांग्लादेश के साथ। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता वियोलेटी। वेरी इजी, कई बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, दैट इज आश्रिता वियोलेटी। कैबिनेट नियुक्त समिति द्वारा किसे वित्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया? तो टीवी स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाएंगे। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, तो वो तरुण बजाज हो जाएंगे। पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर सबको पता है, निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगी, वो भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच BCCI ग्रुप में किसे अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया रमेश पवार को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फीमेल टीम का। मेल टीम का पूछा जाएगा तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। BCCI का चेयरमैन पूछा जाएगा सौरभ गांगुली हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। और सचिव पूछा जाएगा, सेक्रेटरी पूछा जाएगा, जय शाह हो जाएंगे। अभी मैं हट जाऊंगा। अरुण धूमल भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अरुण धूमल कौन है? तो अरुण धूमल हो जाएंगे आपके जो है कि ट्रेजरर हो जाएंगे, कोषाध्यक्ष हो जाएंगे BCCI के, ठीक है। वहीं ICC की बात कर ले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जेफ एलर्डिस कौन हो जाएंगे? तो इसके CEO हो जाएंगे। जेफ एलर्डिस पूछे जा सकते हैं आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जेफ एलर्डिस कौन हो जाएंगे? तो CEO हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रेग बाकले पूछा जाएगा, तो ग्रेग बाकले इसके हेड हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा ICC के, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का पूछा जाएगा तो उसके जय शाह अध्यक्ष हो जाएंगे। ये सब आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका ICC स्टैब्लिश हुआ था 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में, BCCI 1928। पूछा जा सकता है। अमेरिकी सीनेट द्वारा पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? क्रिस्टिन वर्मुथ। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है आपको। जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? श्यामला गणेशन। ध्यान रखिएगा, जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? श्यामला गणेशन। जबकि जापान के जो पूर्व PM थे शिंजो आबे, ठीक है, शिंजो आबे को ध्यान रखिएगा 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, प्लस अभी इनको नेताजी पुरस्कार भी दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा नेताजी पुरस्कार या 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था? दैट इज शिंजो आबे। प्लस इन्होंने पी साईनाथ को, नोट डाउन कर लीजिएगा, पी साईनाथ को जापान ने फुकुओका अवार्ड भी दिया है। तो अगर पूछा जाएगा कि फुकुओका अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो पी साईनाथ को दिया गया है। किसने दिया? जापान ने, ठीक है। जापान ने एक कंप्यूटर बनाया था आपका जो है कि आपका फुकुओका, वो फुगाकू कंप्यूटर बनाया था, जो सबसे तेज कंप्यूटर था। अब उसको USA ने पीछे करके फ्रंटियर बना दिया है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फुगाकू पूछा जाएगा जापान और फ्रंटियर पूछा जाएगा तो आपका USA। प्लस जापान ने पहला वुडन सैटेलाइट, पूछा जाएगा कि पहला वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? वो जापान ने लॉन्च किया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। PM अभी अगर पूछा जाएगा फूमियो किसदा हो जाएंगे करंट में जापान के PM। जापान को हम पहले निप्पॉन नाम से जानते थे, जो स्टार्टिंग नाम था उसका निप्पॉन था। Who has been awarded the UNESCO World Press Freedom Prize 2021? That is मारिया रेशा। ध्यान रखिएगा, प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंकिंग 150 हो गई 2022 में, 150। मारिया रेशा को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है, मारिया रेशा और दिमित्री मुर्तेव को। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे देती है, अदरवाइज नोबेल प्राइज आपका स्वीडन देता है। किस राज्य सरकार ने साहित्य के मनोज दास को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी है? पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी, इनका भी देहांत हुआ तो वो हो जाएगी ओडिशा सरकार। ध्यान रखिएगा, इनका भी देहांत भी हुआ, पूछा जा सकता है। 2021 टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया जेन गोडॉल को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस देश की हॉकी टीम को एटीएन ग्लिचेट अवार्ड मिला? इंडिया को दिया गया एटीएन ग्लिचेट अवार्ड, पूछा जा सकता है। ये भी 15वां हॉकी विश्व कप भी आपका इंडिया में ही होना है, 14वां भी इंडिया में हुआ था। और अगर पूछा जाएगा कि जूनियर हॉकी विश्व कप किसने जीता, तो अर्जेंटीना ने जीता अभी रिसेंट में। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सुरेश मुकुंद, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। Who has been awarded the India's Biodiversity Award? भारतीय जैव विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया साजी एनएम को। और 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, पूछा जाता है। रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने नागेश्वर रेड्डी। कौन बने हैं? नागेश्वर रेड्डी, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। किस भारतीय रसायन को 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यमुना कृष्णन, पद्मानभन बलराम, अनिमेश चक्रवर्ती या फिर सीएनआर राव? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सीएनआर राव। किसको किया गया? तो सीएनआर राव को किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस देश ने प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस का सेस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड 2 एरिया में दिया गया। एक दिया गया सोशल साइंस में, ठीक है, जो कि हमारे अमर्त्य सेन जी को मिला है, और एक दिया गया लिटरेचर में। तो लिटरेचर अगर पूछा जाएगा किसको दिया गया है, तो वो हो जाएंगे इमैनुअल कैरर। कौन हो जाएंगे? इमैनुअल कैरर, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। लिटरेचर इमैनुअल कैरर, और स्पेन देती है, ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्री देती है? स्पेन देती है, जो कि प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस पुरस्कार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। इटली के पीएम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मारियो ड्रागी। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। जर्मनी का पूछा जाएगा चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज, ठीक है। और फ्रांस से पूछा जाएगा तो पहले फ्रांसिस जीन कोटेक्स हुआ करते थे, अभी एलिजाबेथ पीएम हो गई हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो इमैनुअल मैक्रोन, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। और एक आपको मूवमेंट पूछा जाता है, येलो मूवमेंट कहाँ चलाया गया था? तो फ्रांस में चलाया गया था पेट्रोल के दाम बढ़ने पे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। ध्यान रखिएगा, अगर मोबाइल पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, वो भी स्पेन में हुआ था, पूछा जा सकता है। किस प्रसिद्ध उड़िया और अंग्रेजी लेखक का निधन हो गया? मनोज दास। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पे अवार्ड शुरू होगा, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कनाडा के मिशेल को लिया, और किस भारतीय खिलाड़ी को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एथलेटिक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो वो जाएंगे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु और मिशेल ली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय मुल्क के एमएमए खिताब जीतने वाले, यानी मिक्स मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय मुल्क के फाइटर कौन बने हैं? वो जाएंगे अर्जन भुल्लर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखिएगा, अंडर 17 वो करेगा भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। मेल पूछा जाएगा तो पेरू। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पे रख दिया है? तो वो जाएंगे बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। प्रौद्योगिक संस्थान पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहां पे? तो वो आईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ भागीदारी करी? तो वो करी है स्पेसएक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्ट किसके द्वारा